गुड इवनिंग दोस्तों। जैसे कि सीएनसी बीएमसी रिलेटेड मैं वीडियो बनाता हूं, तो उसमें सीएनसी बीएमसी रिलेटेड एक और वीडियो जो कि आपको जानकारी देते हैं जी कोड और एम कोड के बारे में। हम जानते हैं सीएनसी मशीन में जो प्रोग्रामिंग होती है वो जी कोड और एम कोड से मिला के होती है। जी कोड का मतलब जियोमेट्रिकल कोड या जियोमेट्रिक कोड, एम मतलब मशीन कोड या मिसलेनियस कोड होता है। उसके बाद कुछ इम्पॉर्टेंट जी कोड, जैसे जी कोड एम कोड का यूज क्या होता है। जी कोड का यूज हम पोजिशनिंग करने के लिए करते हैं। एम कोड का यूज हम मशीनिंग फंक्शन के लिए करते हैं, जैसे कूलेंट ऑन ऑफ, डोर ओपन क्लोज। ठीक, तो अब अभी में क्या है कि आपको 2-3 हम जी कोड बता दे रहे हैं, बाकी और आगे वीडियो में बताएंगे। जैसे सबसे पहले हमारा जी कोड आता है जी जीरो। जी जीरो का यूज हम रैपिड इंटरपोलेशन के लिए करते हैं। अगर हमें टूल को फास्ट में चलाना हो, विदाउट कटिंग चलाना हो, तो हम कौन सा कोड यूज करते हैं, जी जीरो। ठीक, अगला होता है जी जीरो वन। जी जीरो वन का मतलब होता है लीनियर इंटरपोल्यूशन। लीनियर इंटरपोल्यूशन का मतलब क्या है कि अगर आपको एक लाइन में कटिंग करनी है तो कौन सा कोड यूज करेंगे, जी जीरो वन। अब ऐसा तो नहीं, अब हर पार्ट में तो लाइन में कटिंग नहीं करेंगे, किसी में कर्व में भी करेंगे, तो उसके लिए कौन सा कोड होता है आगे देखो, जी जीरो टू। जी जीरो टू का मतलब होता है सर्कुलर इंटरपोल्यूशन क्लॉकवाइज, और जी जीरो थ्री का मतलब होता है सर्कुलर इंटरपोल्यूशन एंटी क्लॉकवाइज। इन दोनों का मतलब समझो। जैसे कि ये हमारा कोई मान लो ड्राइंग दिया है, ठीक, तो इसमें जैसे एक रेडियस बन रही है, ये कौन सी रेडियस बन रही है, आप देखिए ये कौन सी है, एंटी क्लॉकवाइज है, तो इसके लिए कौन सा कोड यूज करेंगे, जी जीरो थ्री। और ये कौन सी है, क्लॉकवाइज है, देखिए घड़ी की दिशा में है, तो ये कौन सा कोड हो जाएगा, जी जीरो टू। तो आगे देखिए आप, जी जीरो थ्री क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज और जी जीरो टू। ठीक, तो क्लॉकवाइज के लिए कोड यूज करेंगे जी जीरो टू, एंटी क्लॉकवाइज के लिए यूज करेंगे जी जीरो थ्री। ठीक, उसके बाद होता है जी 20 इंच इनपुट और जी 21 मैट्रिक्स इनपुट। अगर हमारे यहाँ जो काम होता है वो मैट्रिक्स में होता है, तो ऑलरेडी हमारी मशीन पे पड़ा होता है जी 21, आपको डालने की ज़रूरत नहीं है सीएनसी मशीन पे। ठीक, उसके बाद जी 28 का मतलब होता है होम पोजीशन। जैसे कि हमारा टूल अगर काम हो गया, उसका अपने कटिंग कर लिया है, तो उसको होम पोजीशन में भेजने के लिए जी 28 का यूज करेंगे। उसका पूरा आप फॉर्मेट देख सकते हो, जी 28 U0.0 W0.0। ये कोड डाल देने पे टूल अपनी होम पोजीशन में पहुंच जाएगा। फिर उसके बाद होता है जी 96 मैक्सिमम स्पिंडल, सॉरी जी 50 मैक्सिमम स्पिंडल स्पीड। इसमें क्या होता है कि मैक्सिमम स्पिंडल स्पीड होता है। जी 96 का मतलब होता है कांस्टेंट सरफेस स्पिंडल स्पीड कंट्रोल, और जी 97 का मतलब होता है कांस्टेंट सरफेस स्पिंडल स्पीड कंट्रोल कैंसिल। जैसे कि मैंने बताया कि जी 96, आप यहाँ देखिए, अगर मैंने लिख दिया जी 96 S 250 RPM M03 और जी 50 M03 S 2500 RPM, इसका मतलब ये हो गया कि हमारा जो स्पिंडल है वो 250 RPM से और मैक्सिमम कितना तक जाएगा, 2500 RPM तक जाएगा। तो इसमें क्या है, कांस्टेंट नहीं है, कहीं कम होगा कहीं ज़्यादा होगा। अगर मैंने अपने प्रोग्राम में जी 97 M03 S 2000 RPM लिख दिया, तो पूरे ऑपरेशन के दौरान जो RPM स्पिंडल रोटेट करेगा वो 2000 RPM पे रोटेट करेगा। ठीक, उसके बाद अगला होता है जी 90। जी 90 का मतलब होता है एब्सोलूट। जी 91 का मतलब होता है इंक्रीमेंटल। एब्सोलूट और इंक्रीमेंटल का मतलब क्या है, एब्सोलूट प्रोग्रामिंग में सभी पॉइंटों को एक पॉइंट से मेजरमेंट करते हैं, जबकि इंक्रीमेंटल में उसको पहले वाली पोजीशन को जीरो मान लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आप 0 0 है, ए की डिस्टेंस 10 है, बी की डिस्टेंस 10 है, तो एब्सोलूट में क्या हो जाएगा, ए पॉइंट पे क्या हो जाएगा 10.0 और बी पॉइंट पे क्या हो जाएगा 20.0। किसमें, ये एब्सोलूट में, जी 90 में। यही अगर कोऑर्डिनेट आपको जी 91 इंक्रीमेंटल में लिखना है, तो क्या करेंगे हम, 10 पॉइंट है, फिर इसके पहले वाली पोजीशन को ये जीरो मान लिया, यानी इसका भी हो जाएगा 10.0। तो एब्सोलूट में क्या होता है, जी 90 यूज करते हैं और इंक्रीमेंटल में 91 यूज करते हैं। ठीक, बाकी और आप आगे बताते हैं जी कोड एम कोड नेक्स्ट वीडियो में।